हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट हाउ डू यू मेजर टोटल कल्टीवेबल लैंड। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप टोटल कल्टीवेबल लैंड को कैसे आप मापोगे। कल्टीवेबल लैंड को हिंदी में बोलते हैं कृषि योग्य भूमि। ऐसी भूमि जिस पे कृषि की जा सकती है, उसको कैसे आप यहाँ पे मेजर करोगे। देखो, लैंड यूज प्लानिंग में हम लोग देखे थे, लैंड यूज में कैटेगरी में टोटल 9 कैटेगरी थे। तो उसमें से जो कृषि जिस पे की जाती थी वो हमारी होती थी, उसको बोलते थे नेट सोन एरिया। ठीक है, जिस पे हर साल किसी एटलीस्ट वन फसल उगाई जाती है, उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया हमारी होगी, ये भी हमारी कल्टीवेबल लैंड है। इसके अलावा बात करोगे तो हमारी जो फॉलो लैंड थी, परती भूमि थी, जो कि एक साल के लिए परती छोड़ दी गई थी। ठीक है, एक साल या एक साल से कम के लिए परती छोड़ दी गई थी, उसको बोलते थे करेंट फॉलो। तो करेंट फॉलो भी हमारी कल्टीवेबल लैंड है। ठीक है, CF लिख रहे हैं। और कुछ जो भूमि होती थी उसको एक साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल के से कम हमारी पड़ती रहती थी, उसको बोलते थे फॉलो अदर देन करेंट फॉलो, यानी कि ओल्ड फॉलो। ठीक है, ओल्ड फॉलो भूमि हमारी कल्टीवेबल लैंड होती थी और ये हमारा पड़ती कितने साल का रहता था, 1 से 5 साल के लिए पड़ती रहता था। और कुछ जो भूमि रहती थी वो हमारी क्या होती थी, 5 साल से ज़्यादा पड़ती रहती थी, उसको बोलते थे कल्चरलेबल वेस्ट लैंड। ठीक है, तो CW। ठीक है, तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड, तो ये भी हमारी क्या होती थी, ये भी हमारी कल्टीवेबल भूमि है, लेकिन 5 साल से ज़्यादा इन पे पड़ती छोड़ दी गई है। तो टोटल हमारी कल्टीवेबल भूमि क्या क्या हो जाएंगी, नेट सोन एरिया वाला प्लस करेंट फॉलो वाला प्लस ओल्ड फॉलो वाला और कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये हमारी कल्टीवेबल लैंड है। तो ऐसे इस तरह से मेजर करेंगे। ठीक है, तो नेट सोन एरिया हमारी क्या होती थी, जिसको हर साल खेती करते हैं। करेंट फॉलो वो लैंड होती है जो एक साल मतलब मैक्सिमम एक साल के लिए पड़ती छोड़ दी गई है। और ओल्ड फॉलो जो हमारी लैंड होती है वो क्या 1 से 5 साल के लिए पड़ती छोड़ दी जाती है। और जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड होती है 5 साल से ज़्यादा पड़ती भूमि होती है। लेकिन ये सारे लैंड फर्टाइल होते हैं, यानी कि फर्टाइल उतनी नहीं होते हैं बट कृषि इस पर की जा सकती है। तो ये हमारी भूमि कल्टीवेबल लैंड के कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरह से हम इसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो कृषि योग्य भूमि को कैसे माप सकते हैं ये हम लोग देख लिए। यहाँ पे देखो मैंने फार्मूला भी देखा है, नेट सोन एरिया, करेंट फॉलो लैंड, ओल्ड फॉलो लैंड और कल्टीवेबल वेस्ट लैंड। इन चार को आप जोड़ोगे तो आ जाएगा कल्टीवेबल लैंड। वैसे इसको डेटा की बात करें तो डेटा 1950-51 की से 2014-15 की बात करें तो जो करेंट फॉलो हमारी वो 3.7% थी, जो बाद में 4.9% हो गई है। ठीक है, करेंट फॉलो हमारे इंक्रीज हो गए। और नेट सोन एरिया हमारा 2014-15 में 45.5% है। तो यदि 2014-15 की बात करें कि हमारा कितना कल्टीवेबल लैंड है, तो 45.5 जोड़ लेना प्लस यहाँ पे 4.9, यहाँ पे 5 अप्रॉक्स मान लीजिए 5 यहाँ पे है और यहाँ 50.50 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर 51 और ये हमारा हो गया 3 54% हमारा हो गया। यहाँ पे अदर और वेस्ट लैंड को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 54 हमारा हो जाएगा 58% के अराउंड। यहाँ पे देखो 58% के अराउंड हमारा कल्टीवेबल लैंड है हमारी 2014-15 में, और 50-51 में हमारी 59.5 थी। तो एक्चुअल जो कल्टीवेबल लैंड है इंडिया में वो हमारे डिक्लाइन किए हुए हैं 1950 से 2014 के बीच में। तो यहाँ पे ध्यान रखना लास्ट में एक्चुअल जो कल्टीवेबल लैंड है वो हमारी डिक्लाइन की है, और जो लैंड थी वो डाइवर्ट किया गया नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, जो कि हमारी इंडस्ट्रियल पर्पज़ से या सर्विस पर्पज़ से यूज किए जाते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा कल्टीवेबल लैंड के बारे में, ऐसे हम मेजर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।